बहू, तुम अलमारी में ताला लगा रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। देखो, अगर विश्वास की बात है तो मम्मी जी भी तो ताला लगाती हैं। वो तो कभी कभी फ्रिज में भी ताला लगा देती हैं। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए मम्मी जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। माँ जी, बात कड़वी है पर सत्य है। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की, तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे पता है बेटे को शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती हैं। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है? माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी, 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई ववाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ, अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए नाटक करती हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बहू, तेरे मायके से फोन आया था बेटा तेरी माँ का। वो कह रही थी कि बहू को मायके भिजवा दो, वो चाहती है कि तेरा पहला बच्चा तेरे मायके में ही हो। ठीक है मम्मी जी। तो तैयार हो जा बहू, मैं बेटे से कहकर तुझे मायके छुड़वा देती हूँ तेरे। पर मम्मी जी, मायके जाने की क्या जरूरत है, डिलीवरी तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ हो तो सकता है, पर बेटा तेरी माँ का बहुत मन है, तो इसलिए तू तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो मम्मी, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में हो, मायके में नहीं।
नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ पर मम्मी जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जैसे आप रखती हैं। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। बहू, ये ले बेटा बादाम का दूध। इसे मैंने बिटिया को तुझे देने के लिए बोला था, पर वो मुझे देकर चली आई। इसे पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी जी, मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। माँ जी, वो मम्मी का फोन आया था। मम्मी कह रही थी कि भैया को भेज दे क्या। अभी तो तेरे भाई की शादी को 10 दिन है ना, 10 दिन पहले जाकर क्या करना है? वो माँ जी, दीदी भी तो 10 दिन पहले आ गई है ना, तो मैंने सोचा मैं भी 10 दिन पहले चले जाती हूँ। वो छुट्टियों में भी मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि दीदी आ गई थी। अभी मेरी बेटी आई है, घर का काम कौन करेगा? माँ जी 10 दिन की तो बात है। 10 दिन के लिए आती है बेचारी, उसमें भी उसे चैन और सुकून नहीं है। बहुओं का फर्ज होता है अपने घर में रहकर अपने परिवार को संभाले, ना कि हर रोज अपने मायके को चले जाएं। माँ जी, आपकी बेटी के लिए ये फर्ज लागू नहीं होता है क्या? आपकी बेटी भी तो 10 दिन के लिए मायके आई है, फिर मेरे लिए ही क्यों? हर बार आप मुझे यही कह के रोक देती हैं कि घर के काम कौन करेगा। अरे मैं अपने घर से विदा होकर आई हूँ, उनसे रिश्ता तोड़कर नहीं आई हूँ। मेरी बेटी की बात मत कर, वो इस घर की रानी है। अगर आपकी बेटी इस घर की रानी है तो मैं भी उस घर की रानी हूँ। बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी कुछ नहीं, बर्तन साफ कर लिया, वही किचन साफ कर रही हूँ। बेटा, तुमने घड़ी देखी कितना टाइम हो रहा है? नहीं माँ जी। नहीं देखी है तो जाके घड़ी देख, दोपहर के 3 बज गए हैं, अभी भी तू काम में लगी है। माँ जी काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा, तू सुबह की उठी है, सुबह से काम में लगी है, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दे लिया कर। जी माँ जी। क्या जी माँ जी? छोड़िए पोछा, जा अपने रूम में जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। दोस्तों, क्या आपकी भी सास ऐसी ही है? छोटी। हाँ भाभी। ये देखो मेरे मार्केट से कड़े लाए हैं, देख के बताओ ना कैसे हैं। वाह भाभी, बहुत प्यारे हैं। और भाभी देखो ना, मेरे हाथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इसको रख लूं क्या? अच्छा छोटी, ये तुमको पसंद आया तो एक काम करो, तुम ही रख लो। छोटी। हाँ भाभी। मैं और तुम्हारे भैया मार्केट जा रहे हैं, तुम चल रही हो ना? नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, आप और भैया जाके आओ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो मुझे बता दो। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना बना कर रखती हूँ, तुम खा लेना। ठीक है। रिश्ता पुराना है। छोटी, ये देखो मार्केट में अपने लिए सूट लेकर आए हो, कैसा लग रहा है? वाह भाभी, बहुत प्यारा है, क्या मैं इसको रख लूं क्या? ठीक है छोटी, अगर तुमको पसंद है तो तुम रख लो। थैंक यू भाभी। भाभी, अगर आपकी जैसे भाभी हर घर में हो ना, तो ननद और भाभी में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। आपको ये ननद भाभी का प्यार कैसा लगा कमेंट में? मम्मी जी, आपने जो नींबू का अचार बनाया वो एक डब्बा मैं मम्मी के लिए ले जाऊं? नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। क्यों मम्मी जी? मेरी मम्मी को बहुत पसंद है नींबू का अचार। माँ अपनी बेटियों का घर का नहीं खाती है। जो माँ बेटी का घर का खाती है ना, वो माँ नरक में जाती है। तुझे तो अपनी माँ की चिंता नहीं है बेटा, मुझे अपनी समधन की चिंता है। मैं अपनी समधन को नरक में नहीं जाने दूंगी। अरे बाप रे। ठीक है मम्मी जी। माँ ये ले, मैं तेरे लिए मिठाई लेके आई हूँ, तेरे को बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की मिठाई। अरे मम्मी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? पाप। दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? आप मम्मी जी को पाप चढ़ा रहे हो क्या? मम्मी जी, मैं नहीं चाहती आप नरक में जाओ। भाभी, आपका दिमाग ठीक तो है? अरे आपको नहीं पता क्या दीदी, बेटियों के घर का खाना खाने से माँ नरक में जाती है। आपको तो अपनी माँ की चिंता नहीं है, पर मुझे तो अपनी सास की बहुत चिंता है। नरक में ये कौन सी बात हो गई? क्या भाभी कुछ भी बोलते हो? मम्मी जी ने बोला मुझे, है ना मम्मी जी? माँ ने। oh, no. मम्मी जी, बची हुई खीर का क्या करूं? ऐसा करो बहू, उसको बाहर फेंक दो। बचा हुआ खाना वैसे भी हम लोग नहीं खाते। एक स्टीफन का लिए जा रहे हो बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, रात की बची हुई खीर है, मैं सोच रही फेंकने से अच्छा काम वाली को ही दे दूं, उसके बच्चे खा लेंगे। वैसे भी मम्मी जी, अन्न को फेंका नहीं जाता है, वरना अन्न का अपमान होता है। तुम सही कह रही हो बहू, हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें अन्न का आदर करना चाहिए। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई कलमुही। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया है, बड़ी बहू को बुलाया है। माँ जी, वो राजू की बहुत तबीयत खराब है तो वो उनके पास बैठी है।
घर का काम छोड़ के महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से क्या उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर लूंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। भाड़ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू, मुझे क्या करना? घर का काम कौन करेगा? सब्जी कौन काटेगा? बर्तन कौन मांजेगा? माँ जी आप भी तो खाली बैठे हुए हो, सब्जी मैं ला देती हूँ, आप काट दीजिए, खाना मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटाएगी? मुझ पर हुक्म जलाएगी? मैंने कहा कुछ गलत बोला माँ जी? इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती है, मैं और वो बड़ी बहू, और 2 हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, आप और आपकी वो बेटी। क्या बक रही है तू? बिल्कुल सही बोल रही हो माँ जी, रात दिन मुंह नहीं चलाना चाहिए, मुंह के साथ साथ हाथ पैर भी चला लिया करो, वरना हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। अंजू अंजू क्या है मम्मी, कितना चिल्ला रहे हो यार? सुना कैसे मुंह चला रही थी वो तेरी माँ से? आप फिक्र मत कीजिए, भाभी की तो अच्छे से खबर लूंगी। भाभी यार क्या प्रॉब्लम है आपकी? दीदी आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा उतनी देर आप सब्जी काट दोगे। वो मुझे नहीं पता, ये आपका काम है, आप खुद करो। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। हाँ जी, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा उतनी देर दीदी सब्जी काट देगी। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं दीदी की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने तो दीदी को इसलिए बोला कि आज दीदी सारा काम सीख लेगी तो कल को दीदी को किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें? माँ जी जब मेरी शादी हुई तो एक बार मेरे से मक्की की रोटी अच्छी नहीं बनी तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है, और सोचो अगर दीदी ने कभी दुखी हो के आपको फोन किया तो आप पे क्या बीतेगी? अरे मुझे तो सोच के डर लग रहा है। माँ जी जब मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, तो सोचो अगर दीदी अपने ससुराल में अच्छा खाना बनाएगी तो दीदी की सास दीदी की कितनी तारीफ करेगी। बहू तू ठीक बोल रही है। आरती तू सारा दिन फोन में घुसी रहती है, चल बहू से खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। और बहू तू इसे बल्ले बनाना भी सिखा देना, तू बल्ले भी बड़े अच्छे बनाती है। ठीक है माँ जी। वीडियो भाभी आपको इतना सारा मुंह दिखाई गिफ्ट मिला है? हाँ दीदी ये देखो ना। दीदी मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाओ दीदी इसे मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। मम्मी भाभी को ना बहुत सारा गहना मिला है मुंह दिखाई में, आप उनसे लेके रख लो, नहीं तो मायके जाते समय सब लेके चले जाएंगी। अरे ऐसे कैसे ले जाएगी? मैं तो कहती हूँ चलो अभी। सुन बहू अपना सारा गहना मुझे दे दे। पर माँ जी मैंने सारे गहने अलमारी में रख दिए हैं। ज्यादा जुबान मत चला, तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? जी माँ जी। हाँ तो चुपचाप गहने मुझे दे। मेरा सामान मेरी सास के पास क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बता। हाँ बेटा खाना बन गया? हाँ मम्मी खाना बन गया। और क्या कर रहे हो? ये लो महारानी फोन पे लगी हुई है, एक काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे? वहाँ सब्जी जला दी, पता नहीं क्या सीख के आई है। हाँ मम्मी बेटा ये तेरी सास किस तरह से बात कर रही थी? तुझे ये ताने सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तू अपने घर वापस आ जा। नहीं माँ अब यही मेरा घर है, जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो आप भी तो मुझे डांटती थी ना, वो भी तो माँ है। क्या उन्हें हक नहीं है मुझे डांटने का? उनका भी मुझ पे उतना ही हक है जितना आपका है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। ख्वाबों को सजाए तू। बहू और कितना टाइम लगेगा? जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। बस आई माँ जी। अरे क्या यार मम्मी, इससे तो अच्छा हम दोनों चले जाते, इस भाभी ने ना फालतू का लेट करा दिया। चलिए माँ जी मैं तैयार हूँ। अरे देखो माँ भाभी को ये कैसे कपड़े पहन गए, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। अरे ओ भाभी ये आपका मायका नहीं ससुराल है, और ससुराल में सिर्फ साड़ी पहनी जाती है। चलो जाओ और साड़ी पहन के आओ। ठीक है दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, मैं भी साड़ी पहन कर आती हूँ। रुक जा बहू, कोई जरूरत नहीं है साड़ी पहनने की। मम्मी क्यों रोक दिए भाभी को? तू चुप रह लड़की, तू मेरे बहू के बीच में ज्यादा मत बोल। जैसे तू इस घर की बेटी है, जैसे ही बहू इस घर की बेटी है, जो इसका मन करेगा वो ही पहनेगी। तू भी तो किसी की घर की बहू बनने वाली है ना, तो तू इन्हें रखो तो को बंद कर दे। चल बहू चलते हैं। ठीक है माँ जी। और तू चलना तो चल हमारे साथ, वरना तो घर पे ही रह। चल बहू। क्या आपके घर में भी ऐसी लड़ाकू सी? ये ना भूलना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी बीवी, तो इस घर में जो मैं फैसला लूंगा वही होगा। बीवी हो बीवी बनकर रहो। अच्छा बाबा माफ करो, इस घर में वही होगा जो तुम्हारा फैसला होगा। बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? कपड़े धोगे पहले? हाँ ठीक है, खाना बाद में बना लेना, मुझे क्या। लेकिन आगे से मुझसे बहस नहीं करोगी? ठीक है।
माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है और ये लो कुछ पैसे, आप अपनी दवाई लेते आना और अच्छे से खाना खा लेना। ठीक है बेटा। अरे मेरा फोन तो रह ही गया। माँ जी के पास इतने सारे पैसे, अब तो ये पूरे 10,000 रुपए हो गए। अब तो मैं अपनी बहू के जन्मदिन पे उसको अच्छा सा तोहफा दूंगी। माँ जी, हाँ बेटा, आपके पास इतने सारे पैसे? जब तू डेली ऑफिस जाती है ना तो मुझे कुछ पैसे दे के जाती है, तो मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए ऐसे ही। कल तेरा जन्मदिन है ना, तो मैंने मार्केट में एक तेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस देखी थी, तो मैं कल तुझे वो ला के दूंगी। माँ जी, आपने मेरा बर्थडे याद रखा, मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। और हाँ माँ जी, मुझे आप जैसी सास हर जन्म में मिले। बेटा तू भी तो मेरी बेटी है ना, और एक माँ अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे भूल सकती है। थैंक यू माँ जी। हाँ ये सच है, सास भी माँ जैसी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर करना। सुबह से काम कर करके बहुत थक गई हूँ, चलती हूँ थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। भाभी, हाँ दीदी। तुम्हें कब से बोल के रखा है धुले हुए कपड़े सुखा दो, समझ में नहीं आता क्या? हाँ दीदी, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैं अभी सुखा देती हूँ। सब पता है मुझे, कामचोर कहीं की। भाभी सुनो, मुझे बाहर जाना है, जल्दी से मेरा सेट प्रेस कर दो। हाँ भैया, अभी करके लाती हूँ। लीजिए भैया, आपका सब प्रेस हो गया। बहू। हाँ माँ जी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, दबा दे। हाँ माँ जी, अभी दबाती हूँ। यारा मैं क्या। करिश्मा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी ला दो। क्या हुआ तुम्हारे पैरों में, और तुम्हारे पैरों में इतना सूजन क्यों है? कुछ नहीं, बस मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ पैर मुझे दो, मैं दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं। माँ जी। क्या है बहू? माँ जी, आपको तो पता ही है ना, मेरे छोटे भाई की शादी है। मेरी माँ ने 5-6 दिन पहले ही बुलाया है, वहाँ पे बहुत सारा काम है। माँ जी मैं चली जाऊँ? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू मैके चली जाएगी तो यहाँ का काम कौन करेगा? यहाँ पर भी तो काम है। तेरे ससुर की सुबह की चाय, मेरे पैर की तेल की मालिश और तेरी नंद का टिफिन, ये सब कौन देगा? माँ जी तब तक दीदी को बुला लीजिए ना, दीदी नहीं आ रही हो तो काम वाली रख लीजिए। मेरे पास इतना फिजूल का पैसा नहीं है कि मैं तुझे भी खिलाऊं और नौकरानी को भी पैसा दूं। लेकिन माँ जी। चुप कर, बोल दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है।